जब राम संत के भेष में आ सकते हैं, जगत गुरु आदि गुरु शंकराचार्य आ सकते हैं, सिद्धार्थ गौतम बुद्धा के रूप में आ सकते हैं, तो पंडित राहुल गांधी भी संत की श्रेणी में आकर के भगवान राम के मंदिर पर सवाल उठाएंगे आप? भगवान राम के मंदिर पर, अरे हम उस हर मंदिर पर सवाल उठाएंगे। बीजेपी की दुकानदारी चलती हो, मैं उन मंदिरों पे सवाल उठाऊंगा। मदारी, झूठ बोलने वाला, मक्कारी करने वाला, धोखाधड़ी करने वाला विश्व गुरु दिखाई देता है। फकीर संत को पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है, लोग देते जाते हैं। लो भैया इस तरह से लो, ये मंदिर बनवाओ, ये स्कूल बनवाओ, ये करो वो करो। ये तो संत है बेचारा। तो एक बार फिर से मेरे साथ ब्राह्मण मामलों के जानकार हैं। आपका नाम, आप अपना नाम बता दीजिए पूरा। पूर्व सैनिक जयप्रकाश चतुर्वेदी। सेना में भी थे आप? जी। कितना साल नौकरी किए? लगभग 8-10 साल। क्यों छोड़ दिया सेना? मुझे पसंद नहीं आया। मुझे घर पे रहना ज़्यादा था, किसानी खेती करना ज़्यादा। तो बॉर्डर पर भी सेवा की और अब देश की भी सेवा कर रहे हैं। बॉर्डर पे भी किसानी भी किए हैं, किए तो सब कुछ हैं। लेकिन ये बताइए, आप राहुल जी के पीछे पीछे घूम रहे हैं, ब्राह्मण समाज तो बीजेपी के साथ। मैं आपको बताऊं कि सनातनी ब्राह्मण समाज किसी के पीछे नहीं घूमता। मैं सारा ब्राह्मण चुप है, टीवी वाला ब्राह्मण, अखबार वाला ब्राह्मण। सुन लीजिए। हाँ, एगो पत्रकार ब्राह्मण सवाल पूछ रहा है, मोदी मोदी मोदी। आप लोग मोदी जी कुछ सुन लीजिए। देखिए, इस देश में तमाम लोग हैं, भिन्न भिन्न धर्म के, भिन्न भिन्न भाषा के, भिन्न भिन्न विचार के। हाँ। लेकिन आज हिंदुस्तान में अगर कोई सच्चाई के रास्ते पे चल रहा है तो पंडित राहुल गांधी। ब्राह्मण राहुल गांधी, ब्राह्मण राहुल गांधी बोल लीजिए, पंडित राहुल गांधी। अरे पंडित मतलब होता है ज्ञानी, ब्राह्मण मतलब होता है जाति। जैसे आप ब्राह्मण जाति से हैं, वैसे राहुल जी ब्राह्मण जाति से हैं। तो जो सनातनी जाति होगा, वो जो इतना ब्राह्मण होगा वो सब क्या पंडित हो जाएगा? मैं आपको जो बता रहा हूँ कि इसीलिए मैंने कहा कि पंडित राहुल गांधी, ब्राह्मण राहुल गांधी। देखिए, ब्राह्मण राहुल गांधी भी मैं कह सकता हूँ, इसलिए कह दूंगा कि भाई इनके शरीर में भी दिखाइए जरा, इतना माल कहाँ से आ रहा है बताइए। माल आप ही जैसे लोग दे रहे हैं, आप ही जैसे लोग सहयोग कर रहे हैं। लूट के रखा हुआ है, 60 साल वही खर्चा हो रहा है। अरे भाई, कांग्रेस बड़ी बुरी थी कि इस देश में एम्स और तमाम तरह के उपकरण, तमाम जो है रेलवे स्टेशन, तमाम कुछ बनाई। पुष्पक विमान तो नहीं बनाया ना? पुष्पक विमान मोदी जी बनाएंगे नहीं, अमित शाह बनाएंगे और मोदी जी उस पर चलेंगे मन के गत से। और उसमें जितनी भी सवारी भर लीजिए, एक सीट कम में मिलेगी, एक सीट फ्री रहेगी, कोई आवे कोई जाए। पुष्पक विमान के लिए, पुष्पक विमान कुबेर के पास था। माल कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आई? सब 70 साल का, जो 60 साल का रुपया बटोरा हुआ वही सब खर्चा हो रहा है। ये सवाल राजा बाबू से आप लोग नहीं पूछ सकते। राजा बाबू तो फकीर है। राजा बाबू से तो आप पूछ नहीं सकते। तो फकीर का बेटा फकीर है। वाह वाह वाह। इस देश में यात्राएं तमाम हुई हैं। इस देश में यात्रा राम ने भी किया है। अरे मेरा सवाल है, पैसा कहाँ से आ रहा है? वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस देश में सिद्धार्थ भी पद यात्रा किए थे। इस देश में आज गुरु शंकराचार्य। मैं पूछ रहा हूँ, पैसा वहीं आ रहा हूँ, आप घबराइए नहीं। माल कहाँ से आ रहा है? मैं वहीं आ रहा हूँ। चाइना फंडिंग है? अरे मैं वही बात बता रहा हूँ। राम मंदिर के निर्माण में माल कहाँ से आया? तो जनता ने दिया है। तो भगवान राम के मंदिर पर सवाल उठाएंगे आप? भगवान राम के मंदिर पर, अरे हम उस हर मंदिर पर सवाल उठाएंगे जिस मंदिर के रास्ते आज जिन मंदिरों की वजह से बीजेपी की दुकानदारी चलती हो, मैं उन मंदिरों पे सवाल उठाऊंगा। ये बताइए ना, ये मोटा माल कहाँ से आ रहा है? मैं वही कह रहा हूँ कि राम मंदिर के निर्माण में पैसा
अडानी ने दिया था कि अंबानी ने दिया था? देश की जनता ने दिया है। देश की जनता ने दिया। तो देश की जनता के ही सहयोग से, जनता के सहयोग से पंडित राहुल गांधी जब राम संत के भेष में आ सकते हैं, जगत गुरु आदि गुरु शंकराचार्य आ सकते हैं, सिद्धार्थ गौतम बुद्धा के रूप में आ सकते हैं, तो पंडित राहुल गांधी भी संत की श्रेणी में आकर के, और संत को किस चीज की कमी होती है? ब्राह्मण राहुल गांधी काहे नहीं कहते हैं? ब्राह्मण राहुल गांधी मैं बोल रहा हूँ। वो लोग तो कह रहे हैं पप्पू है। अरे मैं एक चीज़ बता दूं, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला छात्र 80 फुट समुद्र में बिना ऑक्सीजन के गोताखोरी करने वाला व्यक्ति, हेलीकॉप्टर उड़ाने वाला, हवाई जहाज दौड़ाने वाला, ज़रूरत देश को पड़ गई तो फाइटर प्लेन को ले करके चाइना में बम वर्षा करने वाला व्यक्ति इस देश की जनता को पप्पू दिखाई देता है, भाजपा आरएसएस को पप्पू दिखाई देता है। हाई स्कूल फेल जो व्यक्ति मदारी, झूठ बोलने वाला, मक्कारी करने वाला, धोखाधड़ी करने वाला विश्व गुरु दिखाई देता है। कहावत है ना कि सूर्य की रोशनी में उल्लू को कुछ, मतलब गरीब के बेटा को आप गाली दे रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि सूर्य की रोशनी में उल्लू को कोई नहीं दिखाई देता है, तो इसमें सूर्य का दोष नहीं है। के नेतृत्व में दुनिया में नाम हो रहा है भारत का। किसका क्या नाम? पूरी दुनिया के नेता मोदी जी के पीछे रहता है, मोदी जी आगे आगे चलते हैं। मैं तो आपको भी कई हिमालयों की चोटी कैलाश पर्वत के ऊपर बैठा करके फोटो दिखा दूंगा आपका, तो उनका भी तो अगर हो जा रहा है तो क्या मतलब? सवाल का जवाब ये, पैसा कहाँ से आ रहा है? मैंने वही कहा ना, फकीर संत को पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है, लोग देते जाते हैं। लो भैया इस तरह से लो, ये मंदिर बनवाओ, ये स्कूल बनवाओ, ये करो वो करो। ये तो संत है बेचारा, संत है। हाँ, पंडित राहुल गांधी संत है। तो संत को तो आश्रम में होना चाहिए। आप बताइए, तनी कह दीजिए न राजा बाबू से, आ तड़ीपार से, आ मोहन भागवत अपने आप को बड़का ब्राह्मण बनते हैं, कह दिए तनी इसी तरह से कड़की ठंडी में सुबह सुबह तनी चलन टी शर्ट पहन करके, मैं भी ब्राह्मण हूँ। अगर मोहन भागवत, अगर भाजपा का कोई भी ब्राह्मण नेता या नरेंद्र दामोदर दास मोदी चला, तो यह पंडित जयप्रकाश चतुर्वेदी दावे के साथ कह रहा है, मैं धोती कुर्ता पहन करके, जो सूची कपड़ा पहन के हिमालय की तलहटी में चलूंगा साथ में। चला, अगर वो व्यक्ति चल रहा है, हाँ, तो भाई देखिए हिमालय पे तपस्वी आदमी आज भी तमाम सन्यासी अपनी तपस्या की बदौलत इस देश में तमाम ऐसे महात्मा। और जाइए, टीवी अखबार वाला इस यात्रा को नहीं दिखा रहा है, झूठो आप लोग तपस्वी ये बताइए कि उनकी रोजी रोटी राजा बाबू को वजह से चल रही है, अडानी अंबानी को नौकरी से बर्खास्त होना है, वैसे देश में बेरोजगारी है, उनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा, अंजना और मोदी के बच्चों की शिक्षा दीक्षा कैसे होगी? चित्रा आपको थोड़ा नहीं जवाब देंगे, थोड़ा पंडाल दिखाता हूँ। इस देश में राजनीति बहुत महंगी है, राजनीति का अपराधीकरण नहीं हुआ है, राजनीति का पैसाकरण हो गया है। बहुत लोग कहते हैं कि दलित, पिछड़े, आदिवासी नेता घरों से क्यों नहीं निकलते हैं। आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे मेरे कैमरामैन की, लगभग रोज़ का जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका जो कॉस्ट है ना, वो लगभग 5 करोड़ रुपए का रोज़ का कॉस्ट है। बताइए, किसी SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं के पास इतना संसाधन ही नहीं है। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, और ये देखिए इस तरह से ये ग्रुप, ये पंडाल ये है, फिर पंडाल भी है, और इस तरह से काफ़ी संसाधन खर्च करना पड़ता है। तो मैं भारत जोड़ो यात्रा में दिल्ली में मैंने देखा था, लेकिन इस तरह के टेंट हाउस नहीं देखे थे। ये मैं आपको टेंट हाउस दिखा रहा हूँ। सोचिए इस तरह के मैनेजमेंट होता है, और लगभग जानकार बताते हैं कि लगभग 5 करोड़ रुपए रोज़ का खर्च है इस तरह के प्रोग्राम्स के लिए और आयोजन के लिए। तो ये सबसे बड़ा मसला है, संसाधन का मसला है। और इस मामले में आप देखेंगे तो बीजेपी के बाद अगर संसाधन की बात करें तो कांग्रेस के पास सबसे ज़्यादा संसाधन है, और बहुत ही एक्सपेंसिव ये भारत जोड़ो यात्रा है, बहुत खर्च का मसला है। इसलिए बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि इस तरह की जो वो बाकी पार्टियां क्यों नहीं कर पाती है, उसकी वजह है संसाधन।
जो पैसे का मसला है वो बहुत ज़्यादा लगता है इसमें। ये देखिए, हम अलाउ नहीं है किसी को जाना, लेकिन देखिए इस तरह से बहुत ही वीआईपी टाइप का जो है वो बहुत वीआईपी मैनेजमेंट होता है, पूरा सिक्योरिटी का प्रबंध होता है। और ये देखिए इस तरह से पूरा वीआईपी पार्क है। हुड्डा जी हैं यहाँ, देखो यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, तो वीआईपी मैनेजमेंट होता है। और देखिए कर्नाटक के कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, तो ये बहुत ही वीआईपी मैनेजमेंट होता है, वीआईपी खर्च होता है। तो बहुत संसाधन का मसला है, पैसा बहुत लगता है। जानकार बताते हैं कि एक दिन का लगभग 5 करोड़ रुपए का जो है वो खर्चा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जो हैं वो क्यों नहीं राजनीति में आते हैं। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, तो इस तरह का मैनेजमेंट आपको पूरा इंतज़ाम करना पड़ता है। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि इस तरफ से देखिए कि एक वीआईपी में व्यवस्था है। तो यही बता रहा हूँ कि बाकी दलों के पास उतना संसाधन नहीं है। संसाधन के मामले में बीजेपी टॉप लेवल पे है, दूसरे नंबर पे कांग्रेस है। तो बाकी दलों के पास अभी इतना संसाधन नहीं है। राजनीति जो है वो पैसों का खेल है, बहुत रिसोर्सेज चाहिए आपको, बहुत पैसा चाहिए, पावर चाहिए। और इस मामले में भी नरेंद्र मोदी नंबर 1 है, क्योंकि उनके पास कैपिटलिस्टों की एक बड़ी फहरिस्त है, लॉबी है। बाकी जो SC ST OBC माइनॉरिटी की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, पॉलिटिकल चाहे वो चाहे वो BSP हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, RJD हो, उनके पास इतना संसाधन नहीं है कि वो इस तरह के पॉलिटिकल रैली, पॉलिटिकल इवेंट कर सके। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पानीपत, हरियाणा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।